दोस्तों, बांग्लादेश की पॉलिटिकल समीकरण पूर्ण रूप से बदलती हुई दिख रही है। दरअसल ये बात तो आप सब जानते ही हैं, बांग्लादेश में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे शेख हसीना है, दूसरी तरफ बीएनपी खालिदा जिया की पॉलिटिकल पार्टी है। अचानक से वेस्ट के द्वारा जादू किया जाता है और ये महाशय टपक जाते हैं और इसके साथ साथ इनका वापस भारत आ जाना पड़ता है। तो अब अगर आप देखें तो एक ही डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त बांग्लादेश में है जो कि बीएनपी है, लेकिन इनके अरमान जाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और अब जो इस वक्त अगर आप देखें तो वो चीफ एडवाइजर हैं, वो गद्दी नहीं, इनको प्रधानमंत्री बनना है। और इसलिए ये बीएनपी के साथ, जिसके साथ मिलके इन्होंने शेख हसीना को टॉपल किया था, वही बीएनपी को अब ये धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यूनुस और बीएनपी कोलिजन कोर्स पे हैं और यहां पे अच्छी बात यह है कि बीएनपी भारत की ओर देख भी रहा है। उन्होंने भारत को कमिटमेंट भी दिया है, अगर हम पावर में आए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो एंटी इंडिया होगा। दोस्तों, यहां पे जानना होगा, ये जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक साथ अगर आप देखें तो इसी प्रकार के आर्टिकल्स अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप देखिए एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। बांग्लादेश पॉलिटिकल स्टॉर्म, रीजनल इंप्लीकेशन, इंडिया स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव, यहां पर भी वही बात हो रही है। वैसे ही आप देखें तो यहां भी बीएनपी और यूनुस गवर्नमेंट कोलिजन कोर्स पे है। ये गुड न्यूज फॉर इंडिया है, गुड न्यूज फॉर भारत। मोहम्मद यूनुस ने पॉलिटिकल एम्बिशंस नर्चर कर लिए हैं और इसके साथ बीएनपी के साथ जो गहराई है, जो खाई है, वो और बड़ी होती हुई जा रही है। तो क्या है सब कुछ, आइए जरा, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है, तो इसको उम्मीद करता हूं आप लोग पसंद करेंगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों। कल ऑफर खत्म होने वाला है, मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं क्योंकि 60% ऑफ जो आपको अभी मिल रहा है वो ऑफर दोबारा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन 23,499 में है, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 24,999 में है। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, ये सब मिल रहा है। दोस्तों, ये डिस्काउंट वापस नहीं आएगा क्योंकि इस वक्त आपको हम एश्योर्ड एक्सेस का भी फायदा दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप मेहनत करें और ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और उसके बाद भी यदि आप सिविल सर्विस एग्जाम 2026 क्लियर नहीं करते तो हमारे तरफ से आपको एश्योर्ड 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये फायदा आपको अभी मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं क्योंकि कल ऑफर खत्म हो जाएगा। बाकी डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इस पर चर्चा और हम करेंगे। तो न्यूज में क्या है, देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में एक सीवियर पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त हो रहा है। अगर आप देखें तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, जो कि मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, वो बीएनपी, जो कि एकमात्र इस वक्त डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक ही है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी है। उनके साथ जो कहीं ना कहीं दोनों मिलके एक टाइम में शेख हसीना को टॉपल किए थे, वही अगर आप देखें तो अब बीएनपी और मोहम्मद यूनुस आपस में लड़ रहे हैं। बीएनपी भारत की ओर देख रहा है। सिचुएशन इस वक्त ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अपने आसपास का जो हमारा इलाका है वहां पे उसे पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल समय भी है बन रहा है। क्या हो रहा है आइए जरा देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहले क्राइसिस में की प्लेयर्स कौन है। एक तो यूनुस साहब हैं। यूनुस साहब को इस्लामिस्ट फैक्शंस का सपोर्ट है और साथ ही साथ वो जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका भी सपोर्ट है, जो कि अगर आप देखें तो बांग्लादेश में इस वक्त आयरन फिस्ट से रूल कर रहे हैं। लेकिन प्रयास यहां पे यह हो रहा है कि इसको क्यों ना डेमोक्रेसी का चोगा भी पहना दिया जाए। यानी कि अब वो चाह रहे हैं कि जब उन पे दबाव है दुनिया का कि चुनाव कराना पड़ेगा, तो वो कह रहे जी चुनाव में तो हम स्वयं लड़ेंगे। तो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी अब बढ़ रहे हैं। उनका पर्पस बड़ा क्लियर था आने का कि वो रिफॉर्म करेंगे और उसके बाद बांग्लादेश में चुनाव होगा जो कि पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पे कमाल की बात यह है, यूनुस साहब आने के बाद ना तो चुनाव का टाइम अनाउंस करना चाह रहे हैं और ना ही वो आने के साथ कहते कि बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स करने हैं, 4 साल 5 साल तो मान के चलो। तो यहां पे दोस्तों इस वजह से जो दूसरी पार्टी है बीएनपी, जो कि इस वक्त प्राइमरी पार्टी है, क्योंकि आप जानते हैं शेख हसीना के अवामी लीग का तो खात्मा इन्होंने कर ही दिया है, तो यहां पे ये बीएनपी कह रही कि आप चुनाव अभी कराइए, क्योंकि उसको मालूम है अगर अभी चुनाव हुआ तो यही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है, तो इन्हीं को वापस से गद्दी में आना है। लेकिन यूनुस नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो भी ये चीज जानते हैं अभी चुनाव कर दिए, अभी तो सत्ता का स्वाद आना शुरू ही हुआ था, लेकिन अभी खत्म भी हो जाएगा और ये वापस पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी पावर में आ जाएंगे। दोस्तों, तीसरे यहां पे हैं जो कि मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरे एलिमेंट्स हैं इस्लामिस्ट फैक्शन। इसमें सबसे डोमिनेंट है अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। इनके जो तार है दोस्तों, ये मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जुड़े हुए हैं। इसके जो फाउंडर थे ये अल मदूदी हैं, वो अल मदूदी नहीं इसके फाउंडर रहे हैं। जमाते इस्लामी पाकिस्तान, जमाते इस्लामी बांग्लादेश, भारत में भी वैसे ही कश्मीर फैक्शन, अलग अलग फैक्शंस रहे हैं।
अलग अलग जगहों पे दोस्तों ये सब आतंकवादी एक्टिविटी को भी इन्होंने सपोर्ट किया है। यहाँ पे दोस्तों ये जमाते इस्लामी हार्डकोर इस्लामिस्ट हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे ग्लोबली काम कर रहा है वैसे ही हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ये काम करते हैं। तो ये डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को ही सपोर्ट कर रहे हैं और जिस वजह से अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वो इस्लामिक हार्डलाइन की ओर जा रहा है। यहां पे दोस्तों दो पर्सपेक्टिव हैं यूनुस और बीएनपी के। बीएनपी का कहना है कि देखिए टाइम पे चुनाव नहीं करा रहे क्योंकि इनको गद्दी हड़प लेना है। यूनुस साहब कह रहे हैं कि चुनाव का जो एज है वो 18 से 17 कर देते हैं। अब दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, इसके पीछे कारण बड़ा क्लियर है। वो चाहते कि वापस से इलेक्टोरल रोल बने जिस वजह से और उनको टाइम मिल जाए। तो इस प्रकार की ये बातें यहां पे कर रहे हैं। बीएनपी कह रही है ये सब डिले टैक्टिक्स है ताकि गद्दी हड़प ली जाए। यूनुस का वही कहना है ना जी, हमें तो बहुत सारे रिफॉर्म करने हैं और रिफॉर्म के बहाने वो चुनाव को डिले करना चाह रहे हैं ताकि आराम से पावर में बैठे रहें, खुद भी बैठे हैं और साथ साथ अपने एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट उनके भी लोगों को इन्होंने बैठा के रखा है। दोस्तों यहां पे जानना होगा इस्लामिस्ट और जमाते इस्लामी किस प्रकार से पूरा का पूरा गेम यहां पे खेल रहे हैं। जो यूनुस हैं उनको इस्लामिस्ट का पूरा सपोर्ट है। अगर आप देखें तो यूनुस इस वजह से जो कॉन्जर्वेटिव इस्लामिस्ट एजेंडा है उसको खूब मतलब अच्छे से आगे भी बढ़ा रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो याद रखना होगा ये जो जमाते इस्लामी हैं जो कि यूनुस को आज इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, मत भूलिए यही वो जमाते इस्लामी हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलके 1971 वॉर के दौरान बांग्लादेशियों पे एट्रोसिटीज भी कर रहे थे। ये वही जमाते इस्लामी हैं। यही जमाते इस्लामी आज वापस से पावर में है जिसको यूनुस का भी सपोर्ट है। और यही कारण है जब आप देख रहे हैं कि कैसे मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं तो उसमें ये जो कॉमन कनेक्शन है वो यही जमाते इस्लामी है जो आपको जानना होगा। दोस्तों यहां पे इनको टाइम एंड अगेन बैन भी किया गया था 1971 में। जैसे ही मुजीबुर रहमान की सरकार थी बैन कर दिया गया था जमाते इस्लामी को। फिर जिन लोगों ने मुजीबुर रहमान को मरवाया था वो इन्हीं के जमाते इस्लामी के ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग थे। जैसे ही मुजीबुर रहमान की मृत्यु होती है ये लोग वापस से इनके ऊपर से बैन हटा दिया जाता है। तो ये वही पुराने पापी आप इनको कह सकते हैं। खैर आगे अगर आप देखें तो यहां पे ये पूरा के पूरे बांग्लादेश के पॉलिटी को, समाज को हार्ड लाइन इस्लामाइजेशन की ओर लेके जा रहे हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। वही अगर आप देखें तो बीएनपी भी ये सब देख रही है वो टाइम एंड अगेन। अब देखिए कमाल की बात क्या है, हम शेख हसीना जी के दौर में बीएनपी को रेडिकल इस्लामिस्ट कहते थे। अब समय ऐसा आ गया है कि ये इतने ज्यादा रेडिकल हैं कि इनके सामने बीएनपी भी मॉडरेट लगने लगी है। जी हाँ दोस्तों यही है रिलेटिविटी। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बीएनपी ने भी कहा कि जमात तो बहुत कंट्रोवर्शियल है, इनके साथ कैसे सरकार कोई चला सकता है, इनके साथ सरकार चलाना तो पाप है। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि इस्लामिस्ट फैक्शंस का ऐसा जो ग्रोइंग रोल है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हालांकि एक टाइम में दोनों भी काफी साथ जुड़े रहे थे। खैर फिलहाल अगर आप देखें तो हो यूं रहा है कि -2 फॉर्मूला वापस देखने मिल रहा है। दरअसल दोस्तों 2007 से 9 की बात है जब बांग्लादेश में मिलिट्री के द्वारा बैक्ड एक इसी प्रकार की केयर टेकर गवर्नमेंट हुआ करती थी। उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि -2 फॉर्मूला का जन्म तब हुआ था जिसमें कहा था पॉलिटिक्स होगा, चुनाव भी होगा, वोटिंग भी होगी, लेकिन ना तो बीएनपी ना तो अवामी लीग, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोनों ही चुनाव में नहीं लड़ेंगे। तो अब बीएनपी का कहना है कि ये वही -2 फॉर्मूला को वापस बढ़ाया जा रहा है। हम इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैं। हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और फेयर पॉलिटिकल कंपटीशन की बात यहां पर करते हैं। खैर बांग्लादेश के लिए इसका क्या नतीजा होगा, सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों इसके काफी पोटेंशियल आउटकम्स हैं। सबसे पहले तो चुनाव डिले हो रहा है जिस वजह से बांग्लादेश में कुछ टाइम बाद आप और प्रोटेस्ट भी देखेंगे क्योंकि एक रूलिंग जो सरकार है उसको पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, ये ऊपर से बैठाया गया है। नतीजन ये होगा देश और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। इसके सिवा जितना समय बीत रहा है ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट, जमाते इस्लामी, ये लोगों को उतना समय मिल रहा है कि अपना एक हार्ड लाइन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ये खड़ा कर सके जो ग्रासरूट तक इस प्रकार से पावर विल्ड करे। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों बांग्लादेश के ऊपर टाइम एंड अगेन इंटरनेशनल प्रेशर भी अब बढ़ेगा। ऑलरेडी पढ़ना शुरू हो गया है कि चुनाव करवाओ, जिस प्रकार से भारत का भी दबाव है और हमने अपने बाकी यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू भी इनके ऊपर दबाव बनवाया है। वो दबाव तो आपको देखने मिलेगा ही, वो और ज्यादा प्रबल तरीके से हमें आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। आइए जरा समझते हैं भारत के यहां पे क्या इंटरेस्ट छुपे हैं। सबसे पहले पूरे बांग्लादेश की कहानी को यदि आप देखें तो हमारे कुछ चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज क्या है यहां पे अगर आप देखें तो यूनुस के जो रिश्ते हैं जैसा मैंने बताया जमात के साथ और इन सब के साथ है जो कि इस्लामिस्ट फैक्शंस हैं उनके साथ है, जिस वजह से भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, उन सब में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का बढ़ावा होगा तो वो लोग आतंकवादी वाले जो गुट हैं उनको भी हार्बर करेंगे और वो सब भारत में आके
इसी प्रकार से डिस्टेबलाइजेशन फैलाएंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश का करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, आपने देखा है किस प्रकार से रैपिडली एंटी इंडिया है, वो चीज आप और भी अधिक देखेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। बीएनपी का जिस प्रकार से ओपननेस हो रहा है, भारत के साथ वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी न्यूज है। आपको जानना होगा कि बीएनपी ने साफ साफ कहा है, भारत को उन्होंने कह दिया है कि हमें अगर हम सरकार में वापस आए तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भारत के हितों को नुकसान हो, फिर वो आतंकवादी को पालना हो या इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स को इस प्रकार से खुला छूट देना। तो यहां पे भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। यहां पे बीएनपी ने रेसिप्रोकल स्टैंड रखा है, जैसा मैंने आपको बताया। इससे कहीं ना कहीं यूनुस और उनके जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है, जो कि जमात के साथ मिलके प्रो पाकिस्तान हो रहे हैं, एंटी भारत हो रहे हैं, उस पे ऊपर हम चेक लगा पाएंगे यदि ये पावर में आ गए तो। जी हां दोस्तों, बात हो रही है बीएनपी की। वैसे ही अगर आप देखें तो यूनुस का भी सपोर्ट अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सबको लगा था कि यूनुस तो साहब नोबेल लॉरिएट हैं, है ना, कैसे नोबेल लॉरिएट बन गए आप भी जानते हैं, उनके ऊपर क्या क्या करप्शन के चार्जेस हैं, मैंने कई बार बताया है उनके बारे में। खैर, सबको लगता था नोबेल लॉरिएट आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, बांग्लादेश में तरक्की हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, केवल और केवल अब तो खाने के भी लाले पड़े हैं। भारत चावल भेज रहा है तो गुजारा हो रहा है। खैर, यहां पे अगर आप देखें तो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी में यूनुस को सपोर्ट था, वो सपोर्ट भी अब जा चुका है। ट्रंप महाशय आने वाले हैं, पुराने यूनुस को तो वो पहले से ही ढूंढ रहे थे, कहां है वो माइक्रो फाइनेंस गाय तुम्हारा जो कि मेरे खिलाफ फंडिंग करता है, जरा लेके आओ उसको। तो ये तो बुरे दिन देखने वाले हैं। तो यूएस का जो सपोर्ट है वो भी जाने वाला है, यानी इंडिया के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग होने वाली है बांग्लादेश में, जिसके द्वारा यूनुस साहब को काफी कुछ दिन में तारे और बहुत कुछ देखने मिलेंगे। खैर, यहां पे देखते हैं पाथ अहेड क्या हो भारत के लिए। जहां तक बात है बीएनपी को, उनको हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि बीएनपी ने कमिटमेंट दिया है इंडिया के इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड करेंगे। ये एक पोटेंशियल अलाई हो सकते हैं काउंटर टेररिज्म में, रीजनल स्टेबिलिटी में। वहीं अगर आप देखें तो बीएनपी ने यह भी कहा है कि जो इस्लामिस्ट फैक्शंस हैं उनको भी हम मॉडरेट करेंगे, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल बना रहेगा। तो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स बांग्लादेश के बने रहेंगे, तो वहां के माइनॉरिटीज भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा अप्रोच बैलेंस्ड हो, कहीं से भी ऐसा ना हो कि हम पार्टीजन लगने लगे, और जिस वजह से हमारा इन्वॉल्वमेंट बड़ा ही केयरफुली मैनेज्ड होना चाहिए। एट द सेम टाइम ओवर्ट इंटरफेरेंस हर हालत में अवॉइड करें। विदेशी ताकतों के साथ, वेस्टर्न पावर्स के साथ भी जहां तक संभव है वहां तक कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू यूएस, जिस प्रकार से वहां पे पॉलिसी बदलेगी अभी, तो उसमें इंडिया के लिए काफी अच्छा मौका मिल रहा है। आप में से कई लोग पूछेंगे, आप बीएनपी कर रहे हैं, शेख हसीना जी का क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स है। हमारी जो लॉयल्टी है वो भारत के प्रति है। यहाँ पे अगर जो शेख हसीना जी भारत को ऑफर कर रही थी, वही चीज अगर बीएनपी ऑफर करेगी तो हम बीएनपी के साथ भी आगे बढ़ेंगे। एंड ऑफ द डे हमारा गोल है अपने हितों की रक्षा करना। जी हाँ, हो सकता है बाद में शेख हसीना जी को वापस पॉलिटिक्स में पैरा ड्रॉप किया जाए, तो वो भी हो सकता है बीएनपी के आने के बाद हमें देखने मिले, जब उनके ऊपर इस प्रकार से इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा। लेकिन वो अभी दूर की बात लग रही है, उससे पहले बीएनपी को पावर में लाना भी पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी याद रखिए, हमारा जो ऑफर है वो खत्म होने वाला है, कल आखिरी दिन है। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस कीमत पे जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी मिल रहा है, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मेक श्योर आप जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा हम एश्योर प्रोग्राम भी आपके लिए लाए हैं, क्योंकि ये भी अभी आपको मिल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप एग्जाम क्लियर ना करें तो 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जरूर देखिएगा। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, जरूर जुड़िए। 2026 2027 सभी के लिए बैचेस हैं, और साथ साथ स्पेशल बैच है प्रीलिम्स के लिए, तो जरूर इसमें जुड़े। यूज द कोड KC10। आप देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल ये कोर्स होने वाला है, सिर्फ आप लोगों के लिए डिजाइन है। बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लाए हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, फुल सिलेबस कवरेज मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, इसका भी फायदा आप अवश्य उठाएं।